बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो पाकिस्तानियों, हाउस द जोश। अब सिर्फ 48 घंटे बाकी रह गए हैं। आप लोग वोट डालने के लिए कितने बेचैन हैं या कितना इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रा सा अपनी फीलिंग्स का इजहार कमेंट सेक्शन में आज आपने ज़रूर करना है। और इन 48 घंटों से पहले बहुत सारी डेवलपमेंट आज अब से कुछ देर पहले हुई हैं, जो एक एक करके सारी आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर अडयाला जेल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में क्या हुआ वो आपके सामने रखना है। आज इमरान खान की पहली सियासी मुलाकात हुई है इतने तवील अरसे से, जब से वो जेल में कैद हैं तब से लेके अब ये पहली मुलाकात उनकी सियासी एतबार से हुई है। और इंतखाबात से ठीक 48 घंटे पहले बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज कर ली गई हैं, उनकी मंजूरी दे दी गई है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखनी है। लेकिन ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक अखबार की हेडलाइन के ऊपर मेरी नज़र पड़ी, बड़ी ज़बरदस्त हेडलाइन है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान नॉट ऑन बैलेट बट स्टिल ऑन पाकिस्तान माइंड। ये कितनी ज़बरदस्त हेडलाइन है कि इमरान खान का नाम बैलेट के ऊपर नहीं है, लेकिन इमरान खान पाकिस्तानियों के दिमाग पर सवार है। और यही अखबार की हेडलाइन है। कुछ दिनों पहले आपने डॉन की एक वो कवर पेज शायद देखा हो, डॉन अखबार का, जिसमें सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो लाइन के साथ आगे हैं और उनके बिल्कुल ठीक पीछे इमरान खान है। ये बहुत ही पावरफुल इमेज है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे सारे सियासतदान आगे फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं आपको, बट द रियल फोर्स, जो अवामी ताकत की हमायत याफ्ता फोर्स है, वो कैसे इन सब के पीछे है और वो ये सारे मामलात को देख रही है। तो बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर थी। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज की मेन हाईलाइट्स के ऊपर बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको दिखाया भी था और बताया भी था कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर में आप लोगों की मदद के लिए एक वोटर असिस्टेंस सेल कायम किया गया है। यानी जिन वोटर्स को नाम और निशान उम्मीदवारों का नहीं पता, तो वो लोग फ़ोन करके रब्ता करके उनसे हेल्पलाइन के जरिए ये सारी मालूमात ले सकते हैं और ले भी रहे थे। जैसे ये व्लॉग अपलोड हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में बताया कि ऐसी मालूमात मत बताया करें, ये हेल्पलाइन इनकी बंद हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि ये मालूमात बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वक्त ही बहुत कम रह गया है और इतने कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके वो बड़ा ज़रूरी है। अगर इस बात का खदशा और ख़तरा पसे पुश्त डाला होता कि कहीं इस वजह से ये बंद ना हो जाए, तो शायद वो व्लॉग अपलोड ही ना होता और ना इंतज़ामिया ये रिकॉर्ड करने देती। उनके भी माइंड में ये चीज़ें रहती हैं। जैसे ही खैर वो व्लॉग अपलोड हुआ, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन कॉल्स किए, कुछ का लगा कुछ का नहीं लगा, और फिर सुबह ये खबर आई कि वो हेल्पलाइन जो है वो बंद कर दी गई है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये सोच रहा था कि नहीं, इस हद तक शायद नहीं जाएगा। मतलब अब तो इलेक्शन में चंद ही घंटे रह गए हैं, तो अब क्या हेल्पलाइन बंद होगी, लेकिन स्टिल वो बंद हो गई हेल्पलाइन। तो मैंने रीचेक किया तो मुझे बताया गया कि हाँ कोई बात नहीं, हेल्पलाइन बंद है। तो उन्होंने एक और हेल्पलाइन जारी कर दी। मैं जल्दी से आपके सामने वो नंबर भी रख देता हूँ, 05161333332 ये नंबर है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 05161333332। ये उन्होंने एक नई हेल्पलाइन जो है वो भी शुरू कर दिया और वो कहते हैं कि अगर ये भी बंद होगी तो उनके पास इसका भी ऑल्टरनेट है, वो फिर से करेंगे। जिस दिन पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया था, मैं दावे से कहता हूँ अगर कोई और सियासी जमात होती तो उसी वक्त हिम्मत हार जाती, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं था। ये वेबसाइटें बनाना, एक वेबसाइट बंद, दूसरी बनाना, वो भी बंद, तीसरी बनाना, ये हेल्पलाइंस बनाना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को फ़ोन कर करके निशानात बताना। ये कोई चंद हज़ार लोग नहीं है, कोई 12-13 करोड़ के करीब लोग हैं। और ये मेक श्योर करना कि किसी तरह से लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाती रहे, इंटरनेट ब्लॉकेज का भी सामना करना, और ये सारे छोटी छोटी रुकावटों से लेके बड़ी बड़ी रुकावटों तक। बट हैट्स ऑफ टू ये लोग जितने काम कर रहे हैं इन सब लोगों के लिए, कि जिस तरह से वो कहते हैं ना कि उनका कप्तान डटा हुआ है आखिरी बाल तक, वो भी आखिरी बाल तक मुकाबला करने के लिए तैयार है। इन लोगों को इस तरह काम करते हुए देख के बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये इतना एक्सट्रीम तक जाके मुकाबला करेंगे, मतलब इतना आखिर तक भी सोचेंगे कि हम यहाँ तक जाएंगे। बट स्टिल दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि आप लोग वोट डालने घरों से निकल आएँ। तो अगर इतना कोई कर रहा है तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि थोड़ी सी मेहनत करें, बस गर्म बिस्तर से बाहर निकले और वोट डालने के लिए निकलें। अभी अल जज़ीरा की मैं ख़बर देख रहा था, वो भी कंफ्यूज हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान का माहौल है, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वोटर टर्नआउट बहुत ही कम हो जाएगा, जिसका कि अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो बाकी सारी सियासी जमातों को होगा, जितने कम वोट उतना उनके लिए फ़ायदा। या फिर दूसरे ऑप्शन के तौर पे वो कह रहे हैं कि वोटर अगर गुस्से में निकल आया तो ये तारीखी टर्नआउट में भी बदल सकता है, यानी टर्नआउट बहुत ज़्यादा मैसिव हो सकता है, सर्ज कर सकता है। तो उस सूरत में ये पीटीआई का जो वोटर इस वक्त फ्रस्ट्रेट है या नाराज़ है या
इस कश्मकश में है कि उसको मौका मिले और वो बाहर निकले, तो हो सकता है कि ये भी हो। तो उस चांस में पीटीआई को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जितना ज़्यादा टर्नआउट हो, जितना मैसिव टर्नआउट हो, जितने ज़्यादा लोग निकलें, उतना ज़्यादा फ़ायदा पीटीआई को होगा। तो देखते हैं, ये अब चंद ही घंटों के फासले के ऊपर रह गया है मामला, तो पता चल जाएगा। अच्छा, इस सारे मामले में जो एक बहुत अहम और बड़ी पेशरफ्त आज के दिन की कही जा सकती है, मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी इंडिकेट किया था, आज उसके ऊपर बाज़ाब्ता अमल दरामद हुआ है। आज इमरान खान की कई महीनों के बाद पहली सियासी मुलाकात हुई है। जी हाँ, इमरान खान की अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जो मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उनके साथ जेल में एक बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। इस मुलाकात का हुक्म पहले भी अदालत ने दिया था और ये कोई ऐसी मुलाकात नहीं है कि किसी और फरीक के कहने से ये मुलाकात हो रही है। इसके लिए ख़ुद अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने दरख्वास्त दी थी और अदालत ने कहा भी था कि ठीक है ये मुलाकात हो जाए, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने उस वक्त मुलाकात नहीं कराई थी। फिर बाद में अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और फिर हाई कोर्ट से इजाज़त ली और दोबारा अब जाके उनकी मुलाकात हुई। तो इस मुलाकात में जो चीज़ें, ज़ाहिर बात है वो तो 1-on-1 मुलाकात है, मैं एग्जैजरेट नहीं करता क्या हुई होंगी, लेकिन जो अंडरस्टैंड की जा सकती हैं चीज़ें इस वक्त माहौल को देखते हुए, मुझे लगता है कि इमरान खान ये फ़ैसला कर चुके हैं कि वो MWM के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। जब भी जितने भी वोट मिलें, जो भी सिचुएशन हो, तो इस वक्त पीटीआई के पास बल्ला नहीं है, तो पीटीआई के कैंप में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार नहीं जा सकते, तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म शायद मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो रेजिस्टेंस भी दिखा सके। ये ना हो कि जनाब वो बल्लेबाज की तरह बंदा आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चलता बने। मैं ये कहता हूँ, आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि अल्लाह के हर काम में कितनी बेहतरी होती है। अगर उस दिन वो बल्लेबाज वाला भाई साहब जो है, वो अख्तर डार साहब, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, लेट्स सपोज ना करते, और इसी तरह कहीं पे वो खुफिया ही रहते, और एट दी एंड जब सारे उम्मीदवार जीत जाते, सब कुछ हो जाता, और फिर वो कहीं पे नमूदार होते और कहते कि जनाब मैं ये डायरेक्शन देता हूँ कि सारे जीतने वाले उम्मीदवार नवाज शरीफ को जाके वोट दे दे, तो आप क्या कर लेते? क्या कर सकती थी पीटीआई उस वक्त? ये बहुत ही अच्छा हो गया कि उस टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बल्लेबाज का पूरा जो प्लान था वो ख़त्म हो गया, उसी टाइम वैनिश हो गया कि पीटीआई के पास अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मौजूद है। अगर उस वक्त ना होता तो अख्तर डार साहब तो जनाब इलेक्शन के बाद किसी भी टाइम टीवी स्क्रीन पे आते और कहते हैं कि ये मेरी डायरेक्शन है पार्टी को कि जनाब वोट नवाज शरीफ को देना है, मैं लिख के दे रहा हूँ, तो फिर कोई क्या कर लेता? तो इसलिए जो उस टाइम हो गया वो भी बहुत अच्छा डिसीजन हो गया। तो जनाब अभी जो है वो MWM के साथ इमरान खान साहब की ये मुलाकात है, इसके इनसाइड स्टोरीज़ अभी नहीं आएंगी, बाद में पता चलेंगी, बट ऐसा लग रहा है कि वो इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने जो गुफ्तगू की है, दो चीज़ें उसमें मेन है आपके जानने के लिए। उन्होंने कहा है कि ग़ुलामी सिर्फ अल्लाह की, ये हमारा पुख्ता यकीन है, हम जिसके मानने वाले हैं उसके बाद तो कोई शक व शुबा रह ही नहीं जाता। तो दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये दो चीज़ें, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और ग़ुलामी सिर्फ अल्लाह की, ये दो बातें, यही इमरान खान का भी एक तरह से मौक़िफ़ है कि ग़ुलामी नामंजूर, और वही नारा उन्होंने बाहर आके लगाया। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मामला इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये इत्तेहाद हो गया तो इमरान खान को इलेक्शन के बाद जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं वो मिल सकेंगी। बेशक वो दूसरी जमात के प्लेटफॉर्म से हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये कड़वा घूंट भी पीना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन था। अब आ जाए एक और ख़बर की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान छीने जाने को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, या यूँ कह लें कि नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दिया कि आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कीजिए। तो ये दरख्वास्त काफ़ी मेहनत के बाद तैयार की गई है और इसमें सारे एविडेंस लगाए गए हैं, स्टार्ट से लेके अब तक, इलेक्शन कमीशन, अकबर एस बाबर एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है इस नज़रसानी की दरख्वास्त में उन्हें अकबर एस बाबर को बरतरफ करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी लगा देना चाहिए कि जनाब हम इनको बरतरफ कर चुके हैं, पहले नहीं दिखा सके थे, अब दिखा देते हैं। तो देखते हैं कि अब नज़रसानी की दरख्वास्त पर वैसे स्कोप बहुत ही लिमिटेड होता है, ऊपर से PTI ने अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी नहीं कराए। तो देखते हैं कि अदालत इसके ऊपर क्या डिसीजन देती है। नज़रसानी की दरख्वास्त जब फिक्स होगी तो आपको अपडेट करेंगे। तीसरी आज की अपडेट यह है कि बुशरा बीबी ने बनी गाला का जो अपना घर है उसको सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया है और अदालत से कहा है कि ये हमारी मर्ज़ी के बगैर हमें वहाँ पे ले जाया गया बनी गाला के घर में, इसलिए वो सब जेल करार देने का जो नोटिफिकेशन है उसे कलअदम करार दिया जाए और मुझे अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। मैं अडयाला जेल में अपनी सज़ा काटना चाहती हूँ। जो दरख्वास्त लिखी गई है उसमें
उसमें कहा गया है कि बुशरा बीबी वापस अडयाला जेल आना चाहती हैं ताकि वो अपनी सज़ा पूरी कर सके अडयाला जेल में। तो इसलिए ये तो बिल्कुल एक चीज़ गलत है कि उनको कोई शायद फेवर दी गई या कोई डील के तहत उनको वहाँ पे भेजा गया। वो कहते हैं कि हमें किसी ने हमारी राय नहीं जानी, मर्ज़ी नहीं जानी और ये नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया जाए। अच्छा जी, अब एक आखिर में मैसेज ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि कल से पीटीआई की बराह रास्त नशरियात शुरू हो रही हैं। इलेक्शन ट्रांसमिशन यूँ कह लीजिए या वक्फे से जो भी उनका तरीकाकार होगा उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे। तो इलेक्शन के हवाले से आपको मोटिवेट करना है या वॉटेवर जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है तो वो आप पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस पर देख सकते हैं। जो अहम इन्फॉर्मेशन है वो ये कि इन आखिरी लम्हात में बहुत सारे फेक नोटिफिकेशंस गर्दिश कर रहे हैं, बहुत सारी फेक मालूमात, प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन जो भी आप कह लें कि वो बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना है। मैं मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास दर्जनों ऐसे मैसेजेस डेली के बेसिस पे आ रहे हैं लोग वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि फ़ेक है, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। बट बहुत सारे लोग शायद वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उस तरह से जिस तरह से हम कर लेते हैं। तो बहुत सारे सादा लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ आप तक आती है तो उसको जब तक ऑफिशियल सोर्सेज वेरीफाई ना कर दें या ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू आप वेरीफाई ना उसको कर लें तो उसके ऊपर यकीन ना करें, ख़ास तौर पर इन 48 घंटों के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा आपको मोहतात रहना है, वोट डाल लें, हर सूरत घर से निकलना है। किसी सूरत ये नहीं सोचना कि आपके एक वोट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आपका एक वोट ही समझ लें कि वही डेंट डालेगा, वही फ़र्क डाल सकता है। सिर्फ एक सियासी जमात है जो आपको ज़ोर दे के कह रही है कि प्लीज़ खुदा के लिए वोट डालने, घरों से निकले। बाकी सारी सियासी जमातों को इतनी टेंशन नहीं है, वो कहते हैं ठीक है निकल आए तो निकल आए, ना निकल आए तब भी उन्हीं का फ़ायदा। एक जमात है जो ज़ोर लगा के कह रही है कि आप घरों से बाहर निकलें, आप वोट डालें। तो क्या सिर्फ एक सियासी जमात का ही ये काम था आप लोगों को मोटिवेट करना या आप लोगों को बताना? बाकी तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह से अखबारों में उन्होंने खबर छपवा दी है कि जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अवाम का फ़ैसला आ गया, मतलब इश्तिहारात के साथ खबरें लगा करके जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, अवाम ने फ़ैसला सुना दिया। अभी इलेक्शन तो हुआ नहीं, फ़ैसले अवाम के जो सुनाए जा रहे हैं उनको तो आप एज़ इट इज़ आने ही नहीं दे रहे। अब जाएं ज़रा ग्राउंड के ऊपर और आवाम के फ़ैसले जो है वो आप सुने, आपको पता चले कि आवाम के एक्चुअल फ़ैसले हैं क्या। खैर उसमें भी बहुत मैनिपुलेशन हो जाती है, अभी तक हो रही है, कभी वक्त मिला तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो घरों से निकलें, वोट डालें अपने लिए और अपने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाए। जो भी हो, आप लोगों की तरह हम भी मुंतज़िर हैं कि जो नताइज हों वो हौसला अफजा नताइज हों। मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन स्टिल होप जो है उसको तो नहीं छोड़ सकते। तो जब तक होप है तब तक मुकाबला करना है। लेट्स सी, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।